स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो अपने HSSC CET 2026 होएगा अब मेंस का। उसमें जो स्टाफ नर्स रहेगा की पोस्ट रहेगी उसकी एक्सपेक्टेड उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और उसका सेफ स्कोर क्या रहेगा और कट ऑफ मतलब कितना जा सकता है और आप लोगों को तैयारी कहाँ से क्या करनी है, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम इस पे वीडियो डाल चुकी है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और एक तैयारी का हम प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। चलो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अपनी जो पिछली वाली भर्ती थी एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2023 उसमें जो इनकी कट ऑफ थी, जैसे इसमें मैं डिस्कस करता हूँ सिर्फ यूआर कैटेगरी की। ठीक है, जैसे आयुष की है जो कट ऑफ गई थी वो 67.27 गई थी 6 वैकेंसी पर। ईएसआई की जो कट ऑफ गई थी यूआर पर 64.35 पर 22 वैकेंसी थी टोटल। और हेल्थ डिपार्टमेंट की गई थी यूआर की 48.75, उसमें 481 वैकेंसी थी। ठीक है, अब जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2026 आई है उसमें टोटल पोस्ट है 1803। ठीक है, जिसके अंदर ईएसआई हेल्थ की भी, केयर की, हेल्थ DMER इन सब की वैकेंसीज का दिया गया है। जिसमें इसका अब आप रिटन एग्ज़ाम का मैं बता देता हूँ। जो रिटन एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, आप ये मान के चलो रिटन एग्ज़ाम में कैंडिडेट जैसे 1803 पोस्ट है, इसका 10 गुना बुलाएंगे CET पॉलिसी के तहत, तो 18,000 बच्चों को रिटन एग्ज़ाम के लिए इनको बिठाना ही होगा। तो आप लोगों का जो सेफ स्कोर रहेगा वो CET क्वालिफाई कैंडिडेट वाले ही सेफ स्कोर रहेगा आपका। जिनका बच्चों का CET क्वालिफाइड हो गया वो बच्चे अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखो जो ये एकेडमी वाले हैं और या पढ़ने वाले बच्चे हैं, लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं, अगर हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करके अपने डाटा लिया था उन लोगों से कि भाई उनका स्टाफ नर्स में कितना स्कोर क्या बन रहा है, तो उनका स्कोर है जो अपना CET क्वालिफाइड मतलब इतना ज़्यादा स्कोर नहीं जा रहा स्टाफ नर्स के लिए, क्योंकि एक तो ये टेक्निकल पोस्ट होगी। ठीक है, और स्टाफ नर्स में मोस्टली जो फीमेल स्टाफ होती है वो अप्लाई करती है ज़्यादातर। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए तो आप लोग जो है स्टाफ नर्स के लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि भाई आप लोग अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि भाई आप लोगों का अगर CET क्वालिफाइड हो जाएगा यूआर का और यूआर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के तहत। ठीक है, तो आप लोग अपने उसका एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की तारीख है जो अगस्त तक की मान के चलो कि अगस्त में आप लोगों का HSSC एग्ज़ाम लेने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि अपने उन लोगों को हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम लेना है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो मैं 1-2 दिन में आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब तक पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने है जो CET मींस की भी तैयारी शुरू कर दी है। CET मींस के लिए जो होगा उसके लिए जैसे बायोमेट्रिक का प्रक्रिया है, जो बायोमेट्रिक की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि अगला स्टेप फिर एग्ज़ाम का ही होगा, क्योंकि अब पहले अगर बायोमेट्रिक नहीं होगी तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने पहले बायोमेट्रिक का ही उठा लिया। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड आप एग्ज़ाम मान के चलो अगस्त तक। और जो सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न आपका 70, 10 और 20 के तहत रहेगा। 70% जो नर्सिंग का सिलेबस रहेगा, 10% कंप्यूटर का और 20% हरियाणा जीके, नेशनल जीके और मैथ जीके। अब आप लोगों का क्वेश्चन कि सर कहाँ से पढ़े, देखो जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन तो आप लोग कर लोगे अपना, जैसे हरियाणा जीके, नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए कोई एक अरिहंत की बुक ले लेना, MCQ क्वेश्चन, या HSSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो कर लेना। ठीक है, तो उससे हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और हरियाणा जीके का है, जो हरियाणा जीके के लिए आप लोगों का जैसे मीनाक्षी मैम है वो डेली के डेली आप लोगों का हरियाणा जीके की क्लास ले रही है। वो क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन हो रही है, आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का हरियाणा जीके कवर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, और आप लोगों का जो ये नर्सिंग वाला सिलेबस है 70 नंबर वाला, देखो आप लोग जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का, या तो एक वो उठाओ, प्लस में कोई भी बड़ी अच्छी सी बुक हो, अरिहंत की हो, ठीक है, अपने उसकी स्पीडी वाली कोई ऐसी बुक हो कि भाई जिसमें स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आप लोग वो भी कर सकती है। ठीक है, और एक दो
सर है, तो अगर आप लोग कहोगे तो उनसे कांटेक्ट करके आप लोगों से अपने प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग है जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट्स का मिलता रहे। और आप लोग है जो नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रह के बी पॉजिटिव रह के आप अपनी तैयारी करिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। देखो 2026 है जो 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को आगे जॉब लगनी है तो 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग इसमें अच्छे से तैयारी करो तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो और अपने बी फोकस रह के तैयारी करो। किसी भी प्रकार की अगर सहायता की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।